ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। और तो यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के टेक्स्ट को देख रही थी, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा था कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर मियाँ से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। तो फिर प्लीज़ हमारी इस वेडिंग को ज़रूर अटेंड करना। तब यहाँ पर सूजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। और ऐसा नहीं है कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ समय हुआ हो, वो लोग यहाँ पर बहुत सालों से एक दूसरे को डेट करते आ रहे थे। बट यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने सूजी को डिंच कर दिया। और यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने सूजी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उस इंसान के साथ शादी करने जा रहा है, मिया, जो कि यहाँ पर बॉस की बेटी है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर तो जाओ का ही काम आसान बन जाएगा, उसे यहाँ पर प्रमोशन से प्रमोशन मिलते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर उसे सूजी के साथ ब्रेकअप करते हुए मिया के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। इतने में वहां से सूजी जा रही होती है, ये सोचते हुए कि चलो, अगर वो चाहता है कि मैं उसकी वेडिंग में आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगी और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर जाऊँगी। इतने में वो एक दरवाजे के सामने आ जाती है, जहाँ पर वो अपने जनरल मैनेजर को देखती है, जिसका नाम सुहो होता है। यहाँ पर वो सुहो से माफ़ी मांगते हुए जा रही थी कि इतने में यहाँ पर सुहो उसे अंदर बुला लेता है। और तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो समझ आ रहा था सुहो अपने सेंसेस में नहीं था और सूजी ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था। जिसके बाद यहाँ पर उनके बीच मेकआउट हो जाता है और ये मेकआउट पूरे एक वन नाइट में बदल जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में सूजी का फ़ोन रिंग हो रहा था। तब सुहो यहाँ पर उसे साइलेंट पर कर रहा था। सूजी यहाँ पर शॉक रह जाती है कि आखिर ये किसका हाथ है। फिर यहाँ पर वह सुहो को देखकर याद करती है रात की बातें और कुछ बोल नहीं पाती। सुहो कहता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। वो कहती कि हाँ, ऑफिस जाकर मैं यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्क पर रख दूंगी, अभी मुझे देरी हो रही है। सुहो कहते कि मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं, कल रात के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि वो ड्रंक थी और वो एक गलती हो गई, तो प्लीज़ यहाँ पर तुम मुझे फायर मत करना। वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें फायर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सूसी कहती कि फिलहाल तो नहीं है। एंड यहाँ पर सुहो उसे मैरिज ब्यूरो मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद में यहाँ पर सूजी तो शॉक रह जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक डॉक्यूमेंट देता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे और तो यहाँ पर सूजी के राइट्स भी। सूजी जैसे ही उसे पढ़ने वाली तो वो उसे कहता है कार में बैठकर आराम से इसे पढ़ लेना, और अभी फिलहाल मेरा ड्राइवर तुम्हें यहाँ पर स्टोर में लेकर जाएगा, जहाँ पर तुम जाकर अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट कर देना, क्योंकि आज रात तुम यहाँ पर मेरे साथ एक डिनर पार्टी में चल रही हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक वीआईपी कार्ड भी दे देता है वहाँ की एंट्री के लिए। सूजी बाद में यहाँ से चली जाती है और उसका फेस कम्प्लीटली ब्लैंक ही रहता है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें बड़े अच्छे से कंपनी दूंगी, और बाद में यहाँ पर ड्राइवर उसे स्टोर तक ड्रॉप करके आ जाता है। सूजी यहाँ पर स्टोर में जाने से पहले थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि ये स्टोर बहुत लग्जरी स्टोर था। पर फिर भी अब जब यहाँ पर उसे सुहो ने कहा है तो फिर उसे ड्रेस तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इन में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ में होता है। एंड सूजी से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लाई हूँ। तब यहाँ पर जाओ की मम्मा उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करती है, ये कहते हुए कि तुम और शॉपिंग, यहाँ पर हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हमें भी पता है कि तुम्हें यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, और इस सैलरी में इतने लग्जरी स्टोर में आकर शॉपिंग करना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। और रही बात यहाँ पर शॉपिंग की, तो मुझे लग रहा है कि तुम शायद से यहाँ पर काम करती रहोगी। कोई बात नहीं, इसमें बताने में कौन सी बुराई है। वही दूसरा यहाँ पर जाओ होता है, जो कि अपनी वाहवाही करना शुरू कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो मिस्टर सी की बेटी को शादी करने वाला है। एंड यहाँ पर उसके और तो और अब सूजी के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं मैच होने वाले। तो फिर यहाँ पर सूजी इस बात पर हंसने लग जाती है। सूजी कहती कि तुम्हें पता तुम कैसे हो, अगर तुम यहाँ पर ढेर सारे करोड़ों पैसे के पास ही मेरे पास आ जाओ ना, तो भी मैं तुम्हें रिसाइकल बिन में फेंक दूंगी। तुम इतने ज्यादा त्रैश हो। और अगर मिस्टर सी को पता चलता है कि तुम यहाँ पर कितने बड़े स्कैमर और चीटर हो, तो मुझे नहीं लगता कि कभी वो यहाँ पर अपनी बेटी को तुम्हें देने से राजी भी होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, और ध्यान रहे तुम उस बेचारी मियाँ पर चीट ना कर देना। इतना कहकर वो शॉपिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर आंटी को बड़ा गुस्सा आता है। और आंटी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम होती कौन हो यहाँ पर मियाँ को लेकर भी बात करने वाली। तुम्हें पता भी है मियाँ जैसी लड़की तो तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं बन सकती है, तो फिर तुम उसके बारे में बात ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा।
इतने में यहाँ पर आंटी स्टाफ को बुलाती है एंड अपना वीआईपी कार्ड दिखाकर कहने लग जाती है कि मुझे इतने छोटे लोग इस स्टोर में नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुझे यहाँ पर शॉपिंग करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और वो स्टाफ यहाँ पर चली जाती है अपने मैनेजर को बुलाने के लिए। वही इतने में यहाँ पर जा भी आ जाता है एंड आंटी कहने लग जाती है कि मेरा बेटा यहाँ पर बहुत जल्दी मियाँ के साथ शादी कर उसका हस्बैंड बनेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पर वो मिसेस सी के कंपनी का भी वारिस बनेगा, और तुम वहीं की वहीं रह जाओगी। मैं भी यहाँ पर मियाँ की मदर इन लॉ बनने वाली हूँ। और ऐसे भी आज हम यहाँ पर मेरे बेटे के लिए सूट सिलेक्ट करने के लिए आए हैं, तो फिर उस चीज़ में मुझे यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो फिर मैं तो तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। एंड वही दोस्त यहाँ पर वो स्टाफ स्टोर मैनेजर को लेकर आ जाती है, जहाँ पर उसे कह रही थी कि मैंने सुना यहाँ पर अलग अलग वीआईपीज होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो कार्ड निकाल कर बाहर उसे देती है, और उस कार्ड को देखकर यहाँ पर मैनेजर हैरान रह जाता है एंड कहता है कि मैम आप अंदर आइए, यहाँ पर मैं आपको हर एक सिलेक्शन के थ्रू लेकर जाऊंगा और आपको पर्सनल असिस्ट करूंगा। सोजी कहते कि असिस्ट करने की बात तो अच्छी है, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर तुम्हारे स्टोर का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कोई शॉपिंग आज कर पाऊंगी। वो मैनेजर यहाँ पर स्टाफ को इशारे करता है, जहाँ पर स्टाफ उन माँ बेटे को बोलने लग जाती है कि माफ़ करना, आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये स्टोर अब यहाँ पर रिजर्व हो चुका है हमारी मैम के लिए। तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकते हैं जब तक वो अपनी शॉपिंग पूरी कंप्लीट ना कर ले। वही इतने में यहाँ पर जॉन से कह रहा होता है कि जरा ध्यान से देखो, हमारे पास वीआईपी कार्ड है जो कि आप मिसेस सी की बेटी मिया ने हमें दिया हुआ है। स्टाफ कहते कि वो जो भी हो, लेकिन मैडम के पास जो कार्ड है वो आपके कार्ड से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो हमें यहाँ पर उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा, तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंटी रुकती नहीं है, वो यहाँ पर तो सूजी की बुराई करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सूजी उन्हें बोलने का मौका तक नहीं देती और तुरंत ही उन्हें थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद में गार्ड्स आते हैं आंटी और जाओ को यहाँ पर पकड़ते हुए बाहर की ओर ले चले जाते। सूजी जाने से पहले जाओ से कहती कि ध्यान रहे, यहाँ पर मिस्टर सी को और मियाँ को तुम्हारी हरकतों के बारे में कुछ पता ना चले, वरना शायद से इतनी प्रेस्टीजियस फैमिली होकर वो लोग तुम्हें घर से बाहर निकाल दे और शादी का तोड़ दे। रात होने पर यहाँ पर सूजी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है एंड ये एक ग्रैंड होटल होता है, जहाँ पर उसे आसपास का कुछ पता चल नहीं रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर जवा कर सूजी से वो देख लेता है। यहाँ पर तो वह सूजी को सुनाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे लग रहा था कि क्या पता यहाँ पर मैंने सूजी को छोड़ दिया हो, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर सूजी पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। इस बेचारे ने यहाँ पर इसलिए इतने मल्टीपल जॉब्स ले रखे हैं। वो सूजी को समझाने लग जाता है कि देखो, प्यार का क्या है, वो तो तुम्हें कभी भी मिल जाएगा, तुम्हें मुझे लड़को कर कर अपने आप से मूव ऑन होना ही होगा। सूजी कहते हैं कि बकवास मत करना बंद करो, मैं यहाँ पर अपने पर्सनल काम से आई हूँ, ना कि तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे गम में। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। सूजी कहते हैं कि तुम अपने शादी पर फोकस करो, ना कि मुझ पर, मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। इतने में यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन स्टाफ आकर यहाँ पर सूजी को बुलाती है। तो जाने से पहले यहाँ पर सूजी उसे कह कर जाती है कि ध्यान रहे जाओ कि अपनी पार्टी में इंटरेस्टेड रहना, अगर मेरी पार्टी में अगर आए भी गलती से तो ध्यान रखना, मैं पुलिस को कॉल लगा लूंगी। एंड बाद में यहाँ पर रूम में जाकर रेडी होना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर सूजी आती है तो वह यहाँ पर सुहो तो उसे देखता ही रह जाता है। एंड यहाँ पर सूजी उसे थैंक के बोल रही थी इतनी प्यारी ड्रेस सिलवाने के लिए। सुहो यहाँ पर उसे लिप्स पर किस करने लग जाता है, जहाँ पर सूजी उस पर हंस रही होती है। सुहो कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, एंड यहाँ पर वो उस पर लिप्स पर लगे लिपस्टिक को देख रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो उसके बड़ा क्लोज आने लग जाता है, पर इतने में वहाँ पर स्टाफ आ जाता है, जो कहता है कि बैंक्वेट हॉल शुरू हो गया है और सभी लोग रेडी है। तो फिर यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर वहाँ चला जाता है, जहाँ पर वो सभी को सूजी से इंट्रोड्यूस करवाता है एज अ वाइफ। तब यहाँ पर हम उसके बड़े भाई को देखते जो कि बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि अरे वाह, सूजी तुम्हारी वाइफ होगी, ये बात तो मुझे कभी पता थी ही नहीं। तब यहाँ पर सुहो से बताता है कि वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी शादी को पर्सनली रखा था, तो फिर मेरे पर्सनल में दखल देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं जो उन सबसे कहते हैं कि झगड़ो मत, आज का इवेंट बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ पर सुहो सूजी को जाकर यहाँ पर अपनी पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं कुछ समय में मैं बात कर आता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर जब सूजी अकेली होती है तब यहाँ पर वो हान आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि सच सच बताना, जरूर यहाँ पर तुम्हें उसने पे किया होगा ऐसा एक्ट करने के लिए। देखो, और सच सच बता दो कि तो मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अच्छे से काम नहीं दे सकता हूँ, वो भी सुहो से ज्यादा बेहतर। सूजी यहाँ पर घबराने लग जाती है कि इतने में वहाँ पर सुहो आ जाता है, जो कि यहाँ पर हाथ पर चिल्लाने लग जाता है एंड कहता है कि तुम मेरे भाई हो
और ऐसे भी हम कंपनी में भी एक साथ में है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता फिलहाल जो तुम कर रहे हो वो यहाँ पर रूल्स के अगेंस्ट है। और अगर मेरी सिस्टर इन लॉ को ये बात पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तब यहाँ पर हान को गुस्सा आने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर मियाँ और दौड़ जाओ भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर मियाँ सोहो को अंकल कहकर बुला रही थी एंड यहाँ पर वो सूजी की ब्यूटी की तारीफ भी करती है। वही दूसरा जैसे ही यहाँ पर जाओ से देखता है वो शौक रह जाता है। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कहने लग जाते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरा सोहो छुपा रुस्तम निकलेगा, कि उसी के पास यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होगी। और यहाँ पर ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि देखो, माना कि यहाँ पर तुम बड़ी ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता। हम है ना, हम तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट करेंगे और देखना तुम बेस्ट वाइफ और तो यहाँ पर इस घर की डॉटर इन लॉ बनकर दिखाओगी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे जेड का ब्रेसलेट देने लग जाते हैं, जो सूजी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था और वो तो यहाँ पर डॉटर इन लॉ को पसंद होता रहता है। कि इतने में यहाँ पर सुहो उस ब्रेसलेट को लेकर सूजी को पहना देता है, जहाँ पर मियाँ को मिर्ची लगने लगती है। तो फिर यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे ग्रैंडपा, लगता है आपको यहाँ पर सूजी को ज्यादा ही पसंद आ गई है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ओरिजिनली ये ब्रेसलेट शीन को मिलने वाला था। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे आके दिखाने लग जाते, तो वो कहते कि उप्स सॉरी, शीन की बातें तो मुझे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। इतने में यहाँ पर जाओ मिया को लेकर वहां से जाने लग जाता है एंड यहाँ पर सूजी सोचे पड़ जाती है कि आखिर ये शीन है कौन। वही दूसरा यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि कहीं यहाँ पर शीन उसकी लवर तो नहीं होगी। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा सूजी कहते हैं कि देखो, मियाँ की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो चुलबुली सी है और तो और बदतमीज भी, कुछ भी बोलती रहती है, अभी भी हम यहाँ पर उसे मैनर से सिखा रहे हैं। सूजी कहती कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इतने में यहाँ से वो सभी लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सुहो सूजी से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर इस पार्टी में जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो या बोर लगे तो मुझे बता देना, हम यहाँ से जा सकते हैं। बट सूजी मन ही मन कह रही होती कि आखिर मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इतनी वो लोग जाकर बैठते हैं, जहाँ पर वो सुहो से कहती कि मैं रेस्टरूम जाकर टचअप कर आती हूँ। सुहो कहता है कि मैं किसी असिस्टेंट को भेजता, बट यहाँ वो मना करते हुए वहां से खुद अकेले ही चली जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर रेस्टरूम की ओर जा रही होती है, वैसे यहाँ पर उसे सुहो मिल जाता है, जो कि उसका हाथ खींचने लग जाता है। सूजी से छोड़ने बोलती, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। वो कहता है कि मुझे अभी के अभी सारी की सारी सच्चाई बताओ कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो और तुम उसकी वाइफ कब से बन गई। सूजी कहते कि इन सभी चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ऐसे भी तुम्हारे फियांसे। तब वो जा रही थी बट वो उसे वापस से रोकने लग जाता है, कहते कि जितना पूछा गया बस उसका जवाब दो। जरूर यहाँ पर सूहो ने तुम्हें पैसे दिए होंगे ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या पता अगर तुम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की हो तब जाकर तुम उसकी वाइफ बन पाई हो, वरना आज तुम यहाँ पर ऐसा कर ही नहीं पाती। सूजी को पता होता है कि यहाँ पर इस लड़की को समझा कर कुछ मतलब नहीं है, तो वो वहां से जाने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसे यहाँ पर खींचने लग। सूजी उसे कहती कि भूल मत तुम्हारे फियांसे और मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो फिलहाल के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही जाओ सुहो को देखता है, वो डर के मारे यहाँ पर सूजी को छोड़ देता है और सुहो से माफी मांगने वाला था। सूजी को यहाँ पर ड्रामा से याद आने लग जाते हैं, जहाँ पर फीमेल लीड एकदम नाटक किया करती है। तो फिर यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखो ना, मैं यहाँ का रास्ता भटक गई, तो फिर यहाँ पर ये जाओ, न जाने मुझे कितने वियर्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहा था। सुहो कहता है कि फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। एंड बाद में यहाँ से वो सूजी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर ग्रैंडपा सूजी से पूछने लग जाते कि तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ पर रेस्टरूम में कुछ ज्यादा समय तक थी, अगर वियर्ड लग रहा है तो तुम बता सकती हो, हम डॉक्टर को भी बुला सकते हैं। तब यहाँ पर सूजी बताने लग जाते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे नॉशियस फील हो रहा है और वॉमिटिंग फील हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। ग्रैंडपा इस चीज को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो सुहो को सूजी को लेकर हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने के लिए कह देते। ये कहते हुए कि जरूर यहाँ पर कोई तो गुड न्यूज आने वाली है। सुहो कहते कि ग्रैंडपा आप कुछ ज्यादा ही सोचो। ग्रैंडपा कहते कि इस उम्र में नहीं सोचूंगा तो क्या मरने के बाद सोचूंगा, अभी तो मेरा समय है ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के साथ में खेलने का, लेकिन लगता नहीं है कि वो तुम पॉसिबल होने दोगे। इतने में यहाँ पर सूजी हंसने लग जाती है। सुहो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर डिनर के बाद चेकअप करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर टेबल पे बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, सूजी को अनकंफर्टेबल फील होगा। वही दूसरा यहाँ पर बाद में वो लोग जा रहे होते, जहाँ पर कार में बैठे बैठे सूजी बच्चों के बारे में सोच रही थी कि क्या ये सचमुच सीरियस है फ्यूचर बच्चों को लेकर। उतने में यहाँ पर वो उसे कुछ बोलने वाली थी, सो वो समझ जाता है कि सूजी को क्या पूछना है। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, तब वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, जैसा तुम सोचो वैसा नहीं होगा, वो तो बस यहाँ पर ग्रैंडपा की बात को टालने के लिए मैंने कह दिया, और ऐसे भी ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा है, तो मैं जबरदस्ती तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ। सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है। वही दूसरी यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसका घर तो जा चुका, वो लोग तो उसे घर के आगे आ चुके हैं। तब सुहो कहता है कि सही कहा,
क्योंकि अब से तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे घर पर रहने वाली हो। तब तो यहाँ पर सूजी नर्वस होना शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुहो कहता है कि देखो हमारी शादी हो चुकी है, तो प्रैक्टिकली हम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए और ये हमारा घर है। सूजी के वर्ड सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि सुहो इस घर को अपना घर नहीं बल्कि हमारा घर कह रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर वो लोग कंपनी के पार्किंग लॉट में थे। सूजी यहाँ पर से गुड बाय बोलने वाली थी कि सुहो यहाँ पर उसे बड़ा अच्छा गुड बाय कह रहा था, जो कि गुड बाय के साथ है। एंड सूजी यहाँ पर उसे रोकती है, कहती है कि आपने कहा था कि ये सीक्रेट मैरिज है। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन फिलहाल हम ऑफिस में थोड़े ना है। वही दूसरा यहाँ पर वो वापस उसे किस करने जा रहा था कि इतने में वहाँ पर वो उसे वापस से किस करने जाता तो है, लेकिन इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वापस से यहाँ पर थर्ड व्हीलिंग करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि सर मैडम ऑफिस का टाइम हो गया, अब हमें जाना चाहिए। जिसके बाद से वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सूजी ऑफिस में होती है, जहाँ पर गुस्से में मैनेजर फाइल पटकते हुए उसके सर पर बैठ जाती है। कहती कि आखिर तुम पागल हो क्या, इस पूरे के पूरे डेटा को मैंने यहाँ पर रिवाइज किया है और यहाँ पर पता चला कि इसके 3 बिग मिस्टेक्स है। आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। लगता है अब नेक्स्ट टाइम से मुझे यहाँ पर सीधा एचआर के पास जाना होगा तुम्हें फायर करने के लिए। इतने में यहाँ पर सूजी उसे बताने लग जाती है कि ये तो उसका डेटा है ही नहीं, उसका डेटा तो यहाँ पर कंप्लीट अपोजिट है। तो फिर वो अपने लैपटॉप में यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारे के सारे डेटा यहाँ पर डिलीट हो गए थे। मैनेजर तो यहाँ पर बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर सुहो और असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि मिसेस सूजी के लैपटॉप से सारे डेटा डिलीट हो चुके हैं और वो कैसे हुआ वो अभी तक हम में से किसी को पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर मिस्टर सुहो ने सारी चीजें थॉरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए कही है। और वही दूसरा यहाँ पर वो उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाता है, जिसके बाद यहाँ पर सूजी बताने लग जाती है कि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट्स को भेज दिए थे। अब रिपोर्ट्स किसने कौन से प्रिंट्स किए वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड तब यहाँ पर पता चलता है कि तो इस मैनेजर ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट्स का प्रिंट किया हुआ है। तो फिर यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि काम का प्रेशर ना कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से ऊपर वाली रिपोर्ट के बदले नीचे वाली रिपोर्ट्स प्रिंट हो गई होंगी और मेरा खुद का ध्यान नहीं था। तब यहाँ पर वो सुहो से माफी मांगती है। सुहो कहता है कि गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें माफी मुझसे नहीं किसी और से मांगनी चाहिए, जिसके ऊपर तुमने यहाँ पर ब्लेम किया है। तब यहाँ पर उस मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो सूजी से माफी मांगती है, क्योंकि उसका बॉस तो यहाँ पर सामने खड़ा था। इतने में हम यहाँ पर उस मैनेजर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किसी मिस्टीरियस पर्सन से मिलने के लिए जाती है। एंड यहाँ पर वो उस पर्सन को सॉरी बोल रही थी, तो फिर यहाँ पर लड़की उससे कहने लग जाती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जिस दिन मैंने यहाँ पर सुहो के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे उस दिन नॉर्मली तो मुझे यहाँ पर उसके रूम में जाना चाहिए था, पर न जाने यहाँ पर वो सूजी कहाँ से वहाँ अटकी। और आज मैं यहाँ पर सूजी को प्रॉब्लम में फंसाना चाहती थी, लेकिन सुहो ने आकर उसे बचा लिया। कहीं यहाँ पर इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। तब यहाँ पर मैनेजर कहते कि नहीं, इनके बीच से कभी कुछ चल नहीं सकता, लेकिन ये सूजी सचमुच बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी यहाँ पर ये कौन से बॉस को सड्यूस करना शुरू कर दे। तब यहाँ पर मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पर उसे एक फाइल देती है, ये कहते हैं कि इसे ले लो, आगे का काम यहाँ पर हमारा बड़े इजीली हो जाएगा। तब यहाँ पर मैनेजर बड़े खुशी खुशी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर टाइम हो जाता है, जहाँ पर ऑफिस से जाने का टाइम था, जो कि सभी को बहुत पसंद होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाती है एंड सूजी को अपने साथ एक मीटिंग पर चलने के लिए कहती है। सूजी कहती है कि लेकिन मेरा काम तो मीटिंग में जाना है ही नहीं, मेरा काम तो यहाँ पर एग्रीमेंट्स को फाइल करना और उन्हें बनाना है। तब यहाँ पर मैनेजर से कहती कि देखो, जो मेरे साथ चलने वाली थी वो फिलहाल यहाँ पर हॉस्पिटल जा चुकी है आपकी मम्मा को देखने के लिए, और अगर ऐसे भी तुम अगर डील साइल करवाने के लिए चलोगी तब ये डील की लीडरशिप तुम्हें मिल जाएगी। सूजी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाती है, तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये मैनेजर तो डील साइन करवाने के लिए उसे क्लब लेकर आ गई थी। सूजी को यहाँ पर अंदर आते ही कुछ ऑफ साउंड होता है कि आखिर डील साइन करने के लिए रेस्टोरेंट्स ठीक है, बट नाइट क्लब में डील साइन करना ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर हम देते हैं उस वैंग को, जो कि यहाँ पर डील साइन करने के लिए आया हुआ था। वैंग यहाँ पर सूजी को देखते उसके पास चला जाता है उसका हाथ मिलाने के लिए एंड कहते कि अरे मैनेजर, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि इतनी ब्यूटीफुल वुमन यहाँ पर तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। जिसके बाद यहाँ पर वो तीनों साथ में बैठते हैं एंड मैनेजर वैंग से कह रही होती है, तब तुम यहाँ पर डील को पक्की समझो ना। वो कहते कि ऑफ कोर्स, चलो अब इसी खुशी में हम तीनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो तीनों चीयर्स कर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर और वैंग की नजर यहाँ पर सूजी पर ही होती है। सूजी को यहाँ पर ये वाइन कुछ ज्यादा ही कड़वी लग रही थी और उसे डिजीनेस सा भी फील हो रहा था, तो वो उसे कहती है कि मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तब यहाँ पर वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर मौका देखते मैनेजर मिस्टर वैंग से कहती है कि बाकी का काम तो आपको पता है,
मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरा काम यहीं पर खत्म होता है। मैं वैन कहता है कि जाओ जाओ, आगे की चीज़ें मैं खुद यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे सूजी आती है वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। सूजी यहाँ पर उसे वार्निंग भी देती है, बट वो उसकी बातों को ना ही सुनता है और ना ही समझता है कि इतने में यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि अगर डील साइन करवानी है तो इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वही दूसरा यहाँ पर तुरंत ही सुबह वहाँ पर आ जाता है। जो आते ही यहाँ पर वो उस वैन को बहुत पीटता है और यहाँ से सूजी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। वो यहाँ पर जैसे ही सूजी को कार में बैठाता है उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर सूजी को ड्रग्स दिया गया है और वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पर वो उसे आराम से बैठने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सूजी उसे अपनी ओर ग्रैब कर लेती है एंड ग्रैब करते ही यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देती है। बट यहाँ पर सूजी उसे अपने आप से दूर कर देता है क्योंकि सूजी अपने सेंसेस में जो नहीं है, तो फिर यहाँ पर बिना उसके परमिशन के और उससे कंसर्न के इसमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहता है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी आराम से सो रही होती है, जहाँ पर वो उठते ही यहाँ पर सू को देखकर डर जाती है। फिर उसे समझ आता है कि वो तो यहाँ पर हॉस्पिटल में है। सू तो यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहते हैं कि डरो मत, मैं ही हूँ। इतने में यहाँ पर वहाँ का डॉक्टर उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता है। तब सू बताता है कि मेरा कजिन है और ये इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। वहीं इतने में यहाँ पर वो वहाँ से जाता है जहाँ पर सूजी उसे उस वैन के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर सू उसे बताता है कि देखो, उसने कन्फेस कर दिया है कि उसने ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर उस इंसान पर डाउट जा रहा है। पुलिस अपना आखिरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद पता चल जाएगा कि उसे यहाँ पर कौन-सी सज़ा मिलने वाली है। इतने में यहाँ पर सूहो को गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर उसका कज़न आकर उसे कहता है कि अरे शांत हो जाओ, अभी फ़िलहाल यहाँ पर मेरी सिस्टर-इन-लॉ मेरे सामने है, तुम उन्हें डराया मत करो, वरना सचमुच ठीक नहीं होगा। सूहो कहता है कि मैं अपनी वाइफ़ को कैसे डरा सकता हूँ? इतने में यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि जिस दिन यहाँ पर वो सूहो से मिली थी और उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, ठीक उस दिन भी यहाँ पर सूहो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था। वही दूसरा यहाँ पर सूजी अपने डिस्चार्ज प्रोसीजर्स खत्म कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर वो किसी जाने पहचाने इंसान को देखती है, तो वो उसके पीछे जाते जाते यहाँ पर उसकी फोटोज को खींच लेती है। और हम यहाँ पर व्हील चेयर पर उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस मैनेजर के साथ मिली थी। इतने में यहाँ पे पीछे से जाव आ जाता है, कहते हैं कि तुम क्या यहाँ पे मेरा पीछा कर रही हो? वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा पीछा करने के अलावा भी इस समय में मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अगर इसके लिए कोई मुझे पैसे भी देगा तो भी मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं करूँगी। इतने में यहाँ पर वो उसका फ़ोन छीन लेता है, बट वो उसे वापस दे देता है। ये कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम चुपके से यहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ खींच रही हो। सू से कहते कि तुम्हारी चुपके से तो क्या, मैं सामने से भी तुम्हारी फ़ोटोज़ ना खींचूँ। और दूसरे यहाँ पर सूज़ू से कह रही थी कि देखो, अगर तुम यहाँ पर मियाँ के ऊपर चीट करो तो अभी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर सुहाग गायनेक वाले एरिया में जो होता है, जहाँ पर अक्सर वुमेन अपने मेन के साथ में चेकअप के लिए आया करती है। तब यहाँ पर सुहो से कहता है कि देखो, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की और बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद यहाँ पर बेटर ही हूँ और तुम होती कौन हो यहाँ पर मुझे जज करने वाली? जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी शादी शुहो के साथ हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को यहाँ पर शी फैमिली की डॉटर इन लॉ समझना शुरू करती हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर सुहो की लवर को वापस आने दो, फिर देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कहाँ पर है और तब यहाँ पर सुहो भी अपना रियल रूप दिखाना तुम्हें शुरू ही कर देगा। वही दूसरे यहाँ पर सूजी को बाद में मियाँ की कही हुई बातें याद आने लग जाती है, जब यहाँ पर उसने शीन के बारे में बातें की थी। इतने में यहाँ पर जाओ से वार्निंग देकर वहां से चला जाता है और शक की बात तो ये थी कि कहीं वो मिस्टीरियस पर्सन शीन तो नहीं। इतने में उसे सुहो का कॉल आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर बुला रहा होता है। एंड जैसे यहाँ पर सूजी सुहो को देखती है, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर सुहो उसका पीस पर्सन बन गया हो और कंफर्टेबल जोन। इतने में यहाँ वो लोग घर पर आ जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर साहब बता रही होती है कि सर ने स्पेशली यहाँ पर ये सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तब यहाँ पर लोग लंच करने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर सुहो एज अ हस्बैंड यहाँ पर उसका ध्यान रख रहा था। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सूजी नोटिस कर रही थी, तो यहाँ पर वो उसे थैंक यू मिस्टर सुहो कहने लग जाती है। सुहो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कंपनी में तुम मुझे बॉस बुलाओ तो ठीक है, लेकिन घर पर नहीं। तो यहाँ पर वो उसे उसके नाम से बुलाती है। सुहो कहता है कि नहीं, नाम नहीं चलेगा। एंड तब यहाँ पर वो उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है। तब सुहो भी यहाँ पर उसे गुड लंच वाइफ कहकर बोलने लग जाता है। वही इतने में यहाँ पर सूजी उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे पसंद है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और एक हस्बैंड को सब कुछ पता होना चाहिए जो कुछ भी यहाँ पर उसकी वाइफ को पसंद है। इतने में यहाँ पर वो उसे तान के बोल रही थी एंड कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तब यहाँ पर सुहो से डिफरेंस पूछने लग जाता है एंड सूजी को तब समझ आता है कि अब वो उसे क्या बोलेगी, कहीं यहाँ पर उसे बुरा ना लगने लग जाए। सुहो कहते हैं कि बोलो बोलो, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। सूजी कहते हैं कि तुम दिखने में यहाँ पर खड़ूस, घमंडी, अकड़ू, रूड, क्रूअल पसंद लगते हो,
लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। तब यहाँ पर तो सुहा कंफ्यूजन में बैठा होता है। सूजी अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है, बट यहाँ पर इतने में वो उसे किस करना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर जब वो लोग किस कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर उनकी किस इस बार असिस्टेंट से नहीं बल्कि कॉल से इंटरप्ट हो जाती है। और यहाँ पर कॉल पर सुहा थोड़ा दूर जाकर बात करता है। तब यहाँ पर वो कॉल कट होने के बाद सूजी को बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर एक फ्रेंड है जो कि बहुत टाइम बाद अब्रॉड से वापस आया है, तो फिर मुझे यहाँ पर जाकर उसे मिलना होगा और हो सकता है कि मैं यहाँ पर डिनर पर ना आऊँ और उसी के घर पर रुक जाऊँ। जिसके बाद वो जाने लग जाता है। और यहाँ पर सूजी ओवरथिंक करना शुरू कर देती है कि आखिर मुझे यहाँ पर जेलसी क्यों फील हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो रही हूँ। ऐसे भी एक शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कहीं यहाँ पर सचमुच मैं तो उसे पसंद ना करने लग जाऊँ। इतने में यहाँ पर सूजी से चुपके से देखकर हंस रहा होता है। कहते कि तुम क्या ओवरथिंक कर रही हो। ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि आज रात मुझे यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए, तो जाओ जाकर यहाँ पर चेंज कर लो, मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। तब यहाँ पर सूजी बहुत हैप्पी हो जाती है। वही इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को और मिया को, जहाँ पर वो लोग एक साथ में होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर शीन उन दोनों को आते हुए देख लेती है। तब कहते कि मानना पड़ेगा सुहो, यहाँ पर सूजी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन अब मेरा क्या, मैं तो यहाँ पर चल भी नहीं पाती हूँ, मैं काहे तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगी। जैसे यहाँ पर सूजी शीन को देखते मन में सोचने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर से शीन देखी देखी सी क्यों लग रही है और वो व्हील चेयर पर क्यों है। तब यहाँ पर से पता चलता है उसके उस एक्सेंट के बारे में। वही दूसरे यहाँ पर मिया जो होती है शीन से कहने लग जाती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर तुम और में भैया दोनों एक साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे लगते हैं। तब यहाँ पर सूजी को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा था, क्योंकि वो तीनों यहाँ पर एक दूसरे से इतना क्लोज थे, स्पेशली शीन और सुहो। इतने में यहाँ पर सुहो सूजी को अपने साथ लेकर आता है और यहाँ पर मिया को कोई भी बकवास बातें करने से बंद करने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर मिया जाकर यहाँ पर सूजी से माफी मांगने लग जाती है। कहती है कि वो क्या है ना, मुझे अब आदत नहीं हुई थी हमारी, बस इस वजह से, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, तो फिर प्लीज इस बार मुझे माफ कर देना। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर डिशेस को सर्व करने लग जाते हैं। तब यहाँ पर सुहो स्टाफ से कहकर यहाँ पर शीन के लिए तोहफा मंगवाता है। शीन कहते कि अरे वाह, तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे यहाँ पर तोहफा कितना ज्यादा पसंद है। सूजी को यहाँ पर सचमुच अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड यहाँ पर सुहो सूजी से कह रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाता है और सर्व करने लग जाता है, जहाँ पर शीन को तो बड़ी मिर्ची लगती है। वो मन ही मन कहने लग जाती है कि जिस जगह पर ये औरत बैठी है वो जगह मेरी होनी चाहिए, लेकिन आज इसे यहाँ पर उसे सब कुछ मेरा छीन लिया है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे सूजी ऑफिस की ओर जा रही थी, जहाँ पर वो असिस्टेंट से पूछ रही थी कि क्या वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। तब यहाँ पर असिस्टेंट उसे कहता है कि होंगे भी, तभी भी यहाँ पर आपको अंदर जाने की परमिशन है, आपको यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। एंड जैसे यहाँ पर सूजी अंदर जाती है, वहां पर वो शीन और सो को एक साथ हंसते खेलते बात करते हुए देखती है। इतने में यहाँ पर तो शीन उसे कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि इस कैबिन में यहाँ पर तुम्हारे परमिशन के बिना भी कोई आ सकता है। सो कहता है कि सूजी यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम करती है, तो काम की इमरजेंसी की वजह से उसे यहाँ पर अंदर आने की कंप्लीट परमिशन है। जिसके बाद यहाँ पर शीन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम दोनों काम की बातें कर लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। बट फिर वो बहाने मारने लगती है कि मेरा व्हीलचेयर मुझसे पुश नहीं हो रहा है। सुहो उसकी मदद करने वाला था, बट यहाँ पर सूजी उसकी मदद करने आती है। एंड सुहो से कहती है कि मिस्टर सुहो, आप यहाँ पर फाइल्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर मैडम को छोड़ कर आती हूँ। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है। वही दूसरा जब यहाँ से सूजी उसे लेकर जा रही थी, तब यहाँ पर शीन बताने लग जाती है कि ये देखो, यहाँ पर सुहो को अभी तक पता है कि मुझे क्या चीजें नहीं पसंद है। उसने मेरे लिए कितना एक्सपेंसिव बैच खरीदा हुआ है, मानना पड़ेगा। और क्या तुम यहाँ पर एनुअल इवेंट में आने वाली हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुहो यहाँ पर तुम्हें एनुअल इवेंट में लेकर जाकर सारी चीज़ों को पब्लिक करेगा। ऐसे भी उस एनुअल इवेंट में तो वो हमेशा मेरे साथ ही जाता आ रहा है। एंड यहाँ पर वह सारी की सारी अच्छाई वाली बातें करने लग जाती है, ताकि यहाँ पर वो सूजी को जेलस फील करवा सके। इतने में यहाँ पर सूजी उसे लिफ्ट में डालती है एंड कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे, तो फिर यहाँ पर मैनुअल व्हीलचेयर के बदले तुम्हें यहाँ पर ऑटोमेटिक व्हीलचेयर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। न जाने तुम यहाँ पर और कितने वाइफ की हस्बैंड्स को बोलती रहोगी अपना व्हीलचेयर पुश करने के लिए। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड तुम्हें हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, और उस इवेंट में जाना या ना जाना ये मेरे हस्बैंड का डिसीजन है। अगर वो इस चीज़ को प्राइवेट रखना चाहता है तो मैं कभी भी यहाँ पर उसे कुछ ना नहीं कहने वाली हूँ। वही दूसरी यहाँ पर वो सुहो के कैबिन में जाती है, जहाँ पर सुहो से वो डायरेक्टली और फॉर्मली बात करना शुरू कर देती है कि क्या आपने डॉक्यूमेंट्स को देख लिया है।
सो कहते कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक नहीं नज़र आ रही। तब यहाँ पर वो उसे कहती कि कुछ नहीं, मैं नॉर्मल ही हूँ। इतने में यहाँ पर सो अपने लॉकर से कुछ ज्वेलर्स के पीसेस को बाहर निकाल कर यहाँ पर उसे दिखाता है। तब तो यहाँ पर सूजी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसे शीन को ये चीज़ें देनी है तो जाकर डायरेक्टली उससे दे, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? तो वो उसे कहने लग जाती है कि यहाँ पर गोल्डन ब्रोच के साथ मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी नेकलेस सूट होगा। सो वो कहने लग जाता है कि तुम कौन से गोल्डन ब्रोच की बात कर रही हो? तब यहाँ पर मुंह फेर कर पकड़-पकड़ बोलने लग जाती है, जबकि यहाँ पर इतने में सू रेड वाला डायमंड नेकलेस उठाकर यहाँ पर उसे पहना देता है। सूजी कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? सो कहते कि मुझे लगता है ये नेकलेस तुम पर ज़्यादा सूट करेगा, तो फिर यहाँ पर एनुअल मीट में तुम मेरे साथ इसी नेकलेस को पहन कर चलना। सूजी कहती कि एनुअल मीट, लेकिन अगर हम साथ में जाएंगे तब यहाँ पर सभी को हमारे बारे में पता चल जाएगा। एंड इतने में यहाँ पर सुहा से किस करने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी होती है जो कि रिसेप्शन एरिया में करी थी, एंड यहाँ पर आने वाले गेस्ट के उसे सिग्नेचर्स लेने होते हैं और इन्फॉर्मेशन कि इतने में यहाँ पर सुहो और शीन वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी के स्टाफ शीन को देखकर पहचान जाते कि शीन तो वही है ना जिन्होंने यहाँ पर मिस्टर सुहो की जान बचाई थी। इतने में यहाँ पर सूजी उसे साइन अप करने के लिए मार कर देती है। तब यहाँ पर शीन सुहो से कहते कि अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, प्लीज़ मेरी मदद कर लो। जहाँ पर शीन जानबूझकर सुहो से क्लोज होने लग जाती है, जो चीज़ यहाँ पर सूजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो फिर यहाँ पर वो रेस्टरूम का बहाना देते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो रेस्टरूम में जाकर अपने आप को समझा रही होती है कि उसे यहाँ पर अपना हाथ सुहो की तरफ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सुहो और वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, और ऐसे भी आज नहीं तो कल उनका डिवोर्स होना ही है, तो फिर यहाँ पर उसे सुहो से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। इतने में यहाँ पर मिया रेस्टरूम में आ जाती है एंड कहती कि ज़रा देखो तो आज यहाँ पर इस इवेंट में कौन आया है। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर सुहो की बस एक सेक्रेटरी बनकर रह जाओगी। आखिरकार इस इवेंट में भी तो तुम वही बनकर आई हो, और मैंने सुना है कि तुम एक ऑर्फन हो, तो तुम्हें तो अभी से ही गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी ऑर्फन को हमारी फैमिली में जगह कभी नहीं मिलती है। इतने में यहाँ पर सूजी उसे कहने लग जाती है कि बोलकर हो गया हो तब मैं कुछ कहूँ, तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहोगी? तुम्हें पता है ना कि आखिर यहाँ पर तुम्हारा फियांसे तुम्हें क्यों चूज किया? क्योंकि और ऐसे भी तुम्हारा फियांसे यहाँ पर तुमसे प्यार बस इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। अगर वो पैसे तुम्हारे पास नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ऐसे शक्ल के लिए कोई तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता। और मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझसे थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करो, वरना घर में तुम्हें कैसे ट्रीट करना है, तुम्हारे रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाना है, वो मुझे बड़े अच्छे से आता है। एंड ऐसा कहकर वो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है, जहाँ पर तुम यहाँ को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। एंड इतने यहाँ पर हम सुहो को देखते हैं जो कि यहाँ पर सूजी का रेस्टरूम के बाहर इंतजार कर रहा था। वो सूजी कहता है कि देखो अब यहाँ पर तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हारा एज अ सेक्रेटरी जॉब खत्म और एज अ वाइफ जॉब शुरू। सूजी कहते कि तुम ये क्या कह रहे हो, एंड यहाँ से वो उसे खींचते हुए वहां से चला जाता है। जहाँ पर जैसे शीन और मियाँ बाहर निकलती है दोनों की दोनों यहाँ पर बड़े गुस्से में थी। वही दूसरा यहाँ पर मियाँ उसे बिच कहना शुरू कर देती है और बोलते कि अगर तुम यहाँ पर अब्रॉड नहीं गई होती तो ये लड़की को इस घर के अंदर कभी एंट्री मिलती ही नहीं। शीन कहते कि माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरे टूटे पैरों की वजह से। मैं यहाँ पर कभी भी सुहो के लिए काबिल नहीं बन पाऊंगी। एंड यहाँ पर वो अपने आप को विक्टिम बनाना शुरू कर देती है। मियाँ उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, इस पिच को तो मैं यहाँ पर आज तो कल घर से बाहर जरूर यहाँ पर बाहर निकाल कर ही रहूंगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं कि इवेंट की शुरुआत हो जाती है। एंड यहाँ पर शीन जो थी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब यहाँ पर सुहो उसे कंपनी जो करने वाला था। इतने में यहाँ पर होश कहने लग जाते कि आज का इवेंट तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज एक लड़ी लेडी होगी जो कि यहाँ पर मिस्टर सुहो उन्हें अप्रोच करने वाले हैं। वही दूसरे यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर अलग अलग बॉक्सेस रखे हुए थे, और इस बॉक्सेस के अंदर यहाँ पर बॉल से जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। एंड यहाँ पर सुहो बिना देखे एक नंबर को सिलेक्ट करता है, एंड यहाँ पर सभी लोगों के पास वो नंबर होते ही नहीं है, तो सब लोग उस लेडी का इंतजार कर रहे थे कि इतने में यहाँ पर सूजी चेंज कर आ जाती है। जहाँ पर सुहो सूजी के पास जाती है, यहाँ पर उसका हाथ अप्रोच करते उसे किस करने लग जाता है। तब यहाँ पर वो लोग शॉक हो जाते हैं, एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो कैबिन में थे एंड यहाँ पर सुहो ने उसे किस किया था, तब सुहो ने यहाँ पर सूजी से पूछा भी था कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो और मुझसे लव करती हो। तब सूजी ने यहाँ पर उसे आई लव यू कहा था, और यहाँ पर सुहो ने उसे अपने आप पर भरोसा करने के लिए कहा था। वही दूसरा यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत यहाँ पर डांसिंग इवेंट से हो। तब यहाँ पर मियाँ डांसिंग इवेंट की शुरुआत करने के लिए कह देती। वही दूसरा यहाँ पर सभी के सभी लोग होते हैं जो कि यहाँ पर सूजी को लेकर बातें करना शुरू कर देते कि मानना पड़ेगा, ये तो यहाँ पर मिस्टर सुहो की सेक्रेटरी है, और देखो
आज के इस इवेंट में ऐसे मौका मिल गया। कितनी ज़्यादा लकी पर्सन है ये। वरना हर बार तो यहाँ पर इस इवेंट में शुरुआत की का डांस जो होता है वो हमेशा मिस्टर सुहो और मिस्टर शीन का ही होता है। इतने में यहाँ पर सुहो सूजी से कह रहा था कि अब हमें नाटक बंद कर देना चाहिए। मैं सभी के सामने आइडेंटिटी को रिवील कर सकता हूँ। बट सूजी यहाँ पर उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे प्राइवेट चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इतने में यहाँ पर वो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सूजी उसे बता रही थी कि वो एक प्रोफेशनल डांसर रह चुकी है। लेकिन यहाँ पर सुआ तो उससे भी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा था, तो वो उसे यहाँ पर अप्रिशिएट भी करती है। जहाँ पर उनके क्लोजनेस को देखकर शीन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है शीन, जो कि अपने भाई ते से कहती है कि मुझे यहाँ पर सुहो से कुछ कहना है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। तब यहाँ पर वो सुहो से बड़े इमोशनली कहने लग जाती है कि सचमुच तुम दोनों का एक साथ डांस देखकर मुझे यहाँ पर अपनी याद आने लग गई। हमारी याद, कैसे हर साल हम यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हमारे डांस से क्या करते थे। लेकिन अब तो मैं यहाँ पर डांस करने के काबिल भी नहीं बची हूँ, मेरे इन पैरों की वजह से। न जाने यहाँ पर मैं एक नॉर्मल लड़की बन भी पाऊंगी या फिर नहीं। एंड ऐसा कहते हुए ये अपने आप को विक्टिम दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पर सो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अभी भी वहाँ पर वैसी लड़की हो मेरे लिए। इतने में यहाँ पर तय होता है, जो कि यहाँ पर सूजी से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तब यहाँ पर सूजी अपने आप को एज अ सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस करवाती है। इतने में यहाँ पर तय उसे कहने लग जाता है कि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। बट फिर भी ये बिजनेस कार्ड आप रखिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। वही इतने में यहाँ पर जोहो को जेलस फील हो रहा था। वो तेजी से कहता है कि हाँ, देखा होगा, मेरी सेक्रेटरी है, मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर आया जाया करती है, तो शायद तब तुमने देखा होगा। इतने में यहाँ पर सूजी से कुछ बोलने वाली थी, बट यहाँ पर शीन कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर शॉपिंग करने का मन कर रहा है और घूमने का। तब यहाँ पर ते कहता है कि जरूर सू तुम्हें घुमा लाएगा। मैं यहाँ पर सूजी के साथ थोड़ा सा आगे पीछे की बातें कर लेता हूँ। बट यहाँ पर सुहो मना कर देता है, कहता है कि क्यों, मैं हूं ना बातें करने के लिए। सूजी और तो और यहाँ पर शीन को एक साथ जाने दो, हम एक साथ बीते टाइम बाद मिले, हम कुछ बातें करते हैं। एंड वहां से वो ते को लेकर चला जाता है। वह दूसरी यहाँ पर सूजी होती है, जो कि शीन को लेकर बाहर आती है, जहाँ पर शीन उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है, आज तुमने इस पार्टी की शुरुआत में उसके साथ डांस कर लिया, तुमने यहाँ पर उसका दिल जीत लिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर उसके साथ इतने सालों से रहती आई हूँ। और ऐसे भी मैंने तुम पर कुछ बैकग्राउंड चेक किया है, तुम तो एक नॉर्मल सी ऑर्फन हो। तुम्हें पता है मेरी फैमिली में कौन कौन है जो कि मुझे यहाँ पर एज ए प्रिंसेस ट्रीट करता है, स्पेशली मेरा भाई और मेरे पेरेंट्स। यहाँ पर तो वो मुझे एक चीज़ को हाथ तक नहीं लगाने देते और किसी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल तक नहीं करने देते। और ये बात सू होगी तो वो तो मुझे यहाँ पर बहुत चाहता है। इतने में यहाँ पर वो सूजी को अपने पास बुलाती है, जहाँ पर अपने हाथों से खींच कर वो उस ब्रोश को निकाल देती है और अपने आप को ही नीचे गिरा देती है और चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर मियाँ चिल्ला चिल्ला कर सारा का सारा इंतजाम यहाँ पर सोचे पर लगा रही होती है। शीन कहते कि जाने भी तो, उसे बस यहाँ पर मुझसे जेलस फील हो रही थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। मियाँ कहते कि तुम अभी भी यहाँ पर इस औरत की साइड ही ना चाहती हो, जिसने तुम्हें यहाँ पर व्हील से गिराया और तुम्हारे साथ इतना गंदा मिसबिहेव किया है। सूजी उन सभी से कहती कि मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। इतने में यहाँ पर शीन रोना धोना शुरू कर देती है, जहाँ पर सुहा अपना जैकेट उतार कर शीन को देता है एंड शीन बड़ी खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर सूजी को सीसीटीवी याद आता है, तब यहाँ पर वो उन्हें सीसीटीवी चेक करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा था कि माफ़ करना, आप लोग ऐसे स्पॉट पे थे जो कि एक ब्लाइंड स्पॉट है एंड यहाँ पर सीसीटीवी का कैमरा तक फुटेज नहीं जा पाया है। तब यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि शीन ने जानबूझकर यहाँ पर उसे अपने करीब बुलाया था और शीन को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी। वही दूसरी यहाँ पर मियाँ होती है, जहाँ पर वह सभी के सामने सूजी पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती है। तब सभी लोग यहाँ पर सूजी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ से जीन को उठाकर ले जा रहा था। सूजी सू से कहती कि अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैंने नहीं किया है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। तब यहाँ पर सुहो से कुछ कहता नहीं है एंड फटाक से एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है और तुरंत ही वहाँ से शीन को लेकर चला जाता है, जहाँ पर मियाँ तो बड़ी खुश हो गई थी। और दूसरा यहाँ पर जब वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, तब यहाँ पर उसका कंजिन जो होता है वो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर वो सुहो से कहते कि देखो इन रिपोर्ट्स को देखो। फिर उसे याद आता है कि ये तो सुहो खुद समझ नहीं पाएगा। वो कहते कि छोड़ो मत देखो, तुम्हें खुद कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुहो कहते एक हम डॉक्टर्स का ही होता है, तुम्हें क्यों लगता है एक नॉर्मल बिजनेसमैन यहाँ पर डॉक्टर की भाषा पढ़ सकता है। वो कहते हैं कि भूल गया ना कि तुम ऑलराउंडर नहीं हो। ऐसे भी यहाँ पर रिपोर्ट सभी चीजें सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर यहाँ पर शीन अभी भी व्हील चेयर पर क्यों बैठी हुई है। अब तक तो यहाँ पर उसे खड़े होकर दौड़ना चाहिए, लेकिन वो अभी भी व्हील चेयर पर बैठी हुई है। तब यहाँ पर सुहा सोच पड़ जाता है
उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर रिपोर्ट्स में कुछ ऊपर-नीचे हो गया होगा। तब यहाँ पर उसका कज़िन उसे कहता है कि देखो, ये कोई ह्यूमन नहीं है जो रिपोर्ट्स निकाल रहा है, मशीन्स हैं। मशीन्स कभी भी यहाँ पर गलत नहीं हो सकती और तो डेटा बदल नहीं सकता। मैंने अपनी आँखों के सामने सारे रिपोर्ट्स को निकलवाया है। लेकिन कहीं यहाँ पर शीन प्रिटेंड तो नहीं कर रही है, बट वैसा क्यों करेगी? इतने में यहाँ पर वो दोनों सोच पड़ जाते हैं, जहाँ पर उसका कज़िन कहता है कि इसे छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ कैसी है? और कहीं तुमने उसे वेन्यू पर अकेले तो नहीं छोड़ दिया? वो कहता है नहीं, मैंने असिस्टेंट को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कह दिया था। तब वो कहता है कि अरे, इतनी ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ होने के बाद भी तुम यहाँ पर उसे अकेला घर ड्रॉप करने के लिए कह कर आए हो? तुम्हें यहाँ पर अपनी वाइफ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए मिस्टर सुहो, ना कि यहाँ पर शीन को। शीन के पास तो उसका भाई ते भी था, वो भी तो उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल आ सकता था, पर तुमने यहाँ पर शीन को चुना, ना कि अपनी वाइफ को। लगता है बहुत जल्दी किसी का तो डिवोर्स होने वाला है। कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं यहाँ पर सिंगल ही हूँ, मैं यहाँ पर मौका मार लूंगा। इतने में यहाँ पर सुहो से मारता है, कहता है कि डिवोर्स कुछ नहीं होने वाला है, और डिवोर्स वाली बातें मेरे सामने करना भी मत। वही दूसरा यहाँ पर शीन आराम कर रही होती है, जहाँ पर आ जाता है जाओ। अन कहते कि तुम फिक्र मत करो, वेन्यू पे मैंने यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लिया था। तब यहाँ पर मुझे अपने पास बुलाकर थप्पड़ मारती है, कहती कि आखिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब यहाँ पर आ जाती है पूरा का पूरा मेरे एफर्ट्स पर पानी डालने के लिए। तब यहाँ पर साहु से कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ो, बेबी तो ठीक है ना? और तब हमें पता चलता है कि शीन प्रेग्नेंट है। शीन कहते कि मैं अभी बता रही हूँ, ये बच्चा हमारा नहीं बल्कि मेरा और तरसू होगा है, तो फिर इस बच्चे की तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो लोग आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर सूजी को रास्ते से हटाएंगे और तो यहाँ पर शीन को उस घर की बहू बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जैसे से वो घर पर आता है, यहाँ पर वो नोटिस करता है कि सूजी सो चुकी है, और वो लैपटॉप को नोटिस करता है जहाँ पर वो बेचारी सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी। इतने में वो उसे धीरे से उठाकर यहाँ पर बेडरूम में रखने वाला था कि उतने में यहाँ पर सूजी की नींद टूट जाती है। सुहो कहते कि आखिर कितनी देर तक तुमने इस चीज़ को देखा है? वो कहती है कि असिस्टेंट ने सही कहा था कि हम दोनों ब्लाइंड स्पॉट पर थे। मैंने अलग अलग एंगल चेक करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। तब यहाँ पर वो उसे जाकर सोने के लिए कहता है। सूजी कहती है कि तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? सुहा कहता है कि क्या तुमने किया? वो कहते कि नहीं। वो कहते कि ठीक है, तुम जाकर आराम से सो सकती हो। सूजी बोलते कि बस, तुम्हें और कुछ नहीं पूछना? वो कहते कि नहीं, तुमने ना बोल दिया है, मुझे तुम पर भरोसा है, तब इसके आगे मैं तुम्हें क्या ही बोलूं और क्या ही पूछूं। तब यहाँ पर सूजी रोना शुरू कर देती है और सुहा डर जाता है। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा तक नहीं है। वो कहती कि मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि तुम आज आने के बाद यहाँ पर मुझसे डिवोर्स मांगोगे। वही दूसरे यहाँ पर मुझे कहने लग जाते कि आखिर तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा? सूजी उसे कहती कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो मिस्टर शाही की बेटी जो है, और तो यहाँ पर सभी लोग उसे जानते, सभी लोग उसे पसंद करते। मैं तो एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ। तब यहाँ पर सुहो से कहते कि देखो, पहली बात तो मेरी वाइफ हो, तो फिर मुझे मेरी वाइफ पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसे तो रिलेशनशिप्स आगे बढ़ते। मैं तुम पर नहीं भरोसा करूंगा तो और किस पर करूंगा? और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारे अपोजिट में कौन खड़ा है। अगर तुम गलत भी रहोगे तब मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन हाँ, घर आकर प्राइवेटली डांटूंगा जरूर तुम्हारी गलती के लिए, बट सभी के सामने मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तब यहाँ पर सूजी उसे सॉरी बोलती है एंड थैंक यू भी, और उसे प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी यहाँ पर उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होने देगी। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग प्राइवेट ऑक्शन के लिए आए हुए थे, जहाँ पर सभी के सभी गेस्ट तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस से बैठे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे सुहो और सूजी प्राइवेट रूम में होते, जहाँ पर रूम का गार्ड का कनेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी होस्ट के साथ होता है। तब यहाँ पर उन्हें एक नेकलेस नजर आता है जो कि सूजी को बड़ा पसंद आता है। सुहो कहते हैं कि ठीक है, अब ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। एंड सूजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर बेटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्राइस 2 लाख से सीधा 10 लाख नहीं बल्कि 100K तक पहुंच जाता है। तब सूजी उसे कहती है कि जाने भी दो, मुझे नहीं लगता कि इतना देना बेहतर होगा, बट यहाँ पर सुहो सुनता नहीं है। वो यहाँ पर इस नेकलेस को 2 मिलियन में खरीद लेता है, और इतने में यहाँ पर नेकलेस आ भी जाती है। एंड यहाँ पर सुहो वो नेकलेस निकाल कर उसे पहना भी देता है, जहाँ पर सूजी उसे रिटर्न करने की बात कहती है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि 2 मिलियन मेरे लिए ज्यादा होंगे? तब वो लोग हंसने लग जाते हैं कि इतने में यहाँ पर शीन और देव वहां पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर ते कह रहा था कि मुझे नहीं पता था इतना प्रीशियस नेकलेस तुमने इतने पैसे देकर अपनी सेक्रेटरी के लिए खरीदा होगा।
वो उसे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट तुम दोनों कर क्या रहे हो यहाँ पर। तब ते उसे वो नेकलेस लेने के लाया था, वो भी दुगने दाम में, क्योंकि ये नेकलेस यहाँ पर उनकी मम्मा का था, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में गुम चुका था और अब यहाँ पर ऑक्शन में उन्हें मिल चुका है। तो वो उस नेकलेस को लेना चाहते थे, बट यहाँ पर सुहो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये नेकलेस मैंने यहाँ पर सूजी के लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट खरीदा है। वही दूसरा यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर मिसेस सूजी को परस्यू करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर इस नेकलेस के लिए 20 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। 20 मिलियन से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 20 मिलियन ही मेरी लिमिट है। आई होप यहाँ पर आप मेरी बात को समझ पाओगी। सूजी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि अगर उसने यहाँ पर 20 मिलियन में इस नेकलेस को ले लिया, तब तो यहाँ पर उसे लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन घर बैठ कर यहाँ पर वो ड्रामास देख पाएगी। यहाँ पर वहाँ बोलने वाली थी कि सूहो उसे घूरने लग जाता है। सूजी कहती कि माफ करना, ये नेकलेस मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ कि इस नेकलेस की तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये नेकलेस मेरा पहला बर्थडे प्रेजेंट है जो मुझे मेरी लाइफ में पहली बार मिला है। इतने में यहाँ पर वो उसे उसका बर्थडे पूछता है, और बर्थडे जाने के बाद यहाँ पे वो हैरान रह जाता है, क्योंकि शीन का और सूजी का बर्थडे सेम ही जो होता है। फिर दूसरा यहाँ पर वो सूजी को उस पार्टी में इन्वाइट करने लग जाता है। तब यहाँ पर सुहो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, सूजी बहुत बिजी होती है। तो ये कहता है कि मैं आपको इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैडम सूजी को इन्वाइट कर रहा हूँ, वो जरूर यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर उस दिन जरूर आएंगी, वरना मैं खुद यहाँ पर उन्हें विश करने के लिए आ जाऊंगा। तब यहाँ पर सुहो कहते हैं कि ठीक है, जो करना है करो। तो ये कहते हैं कि ऐसे भी अगर आप पार्टी में आएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर और आपका रिलेशन तो आपको पता ही है। जिसके बाद यहाँ से सुहो सूजी को लेकर जाने लग जाता है। वही दूसरा जब वो लोग जा रहे होते हैं, तब सूजी ओवर थिंक कर रही थी, सुहो भी। वो कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता तुम उसकी बहुत केयर करती हो। सूजी कहती कि तुमने गिफ्ट दिया तो केयर तो मैं जरूर करूंगी। वो कहता है कि मैं गिफ्ट की नहीं, ते की बात कर रहा हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि पता नहीं, जब भी मैं यहाँ पर ते को देखती हूँ, तब हर बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मैं यहाँ पर उसे बहुत पहले से जानती हूँ, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि आगे मैंने उसे देखा कहाँ होगा। इतने में यहाँ पर बस सुहो को देखते हैं, कहने लग जाती है कि कहीं तुम जेलस तो फील नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स करूंगा, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे जेलस नहीं होगा तो फिर और किसे जेलस होगा। वही दूसरे यहाँ पर सूजी को वो दिन के बारे में याद आ रहा था जिस दिन यहाँ पर उसका जाओ के साथ ब्रेकअप हुआ था। उसी दिन यहाँ पर उन दोनों ने नाइट भी तो स्पेंड की थी, तो वो उस बारे में यहाँ पर सुहो को बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर सुहो को वो चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं आई थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सू कहते कि क्या तुम सच में यहाँ पर उस ते को पसंद करती हो। सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि वो बात नहीं है, इस बात में यहाँ पर ते इंक्लूडेड बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अगर वो उसे यहाँ पर जा वाली बात बताएगी तो फिर क्या यहाँ पर अभी भी सुहो उसे विद अ स्माइल माफी दे देगा, या फिर यहाँ पर वो उसे रूठ जाएगा। इतने में सुहो कहते कि देखो, तुम इतना टाइम लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम नर्वस हो, तुम हेजिटेट कर रही हो। कोई बात नहीं, जब तुम यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो जाना तब मुझे बता देना, मैं यहाँ पर हमेशा वेट करूंगा। तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर सूजी उसे थैंक यू बोलती है उसे टाइम देने के लिए, एंड प्रॉमिस करती है कि बिफोर बर्थडे यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताकर रहेगी। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर वो शीन को, मियाको और जाओ को एक साथ बात करते हुए देखती है, और जैसे ही यहाँ पर वो शीन को पीछे से देखती है, उसे वो गायनेक वाली बात याद आ रही थी। तब उसे लग रहा था कि कहीं जाओ यहाँ पर शीन को लेकर गायनेक के पास न आया हो। एंड यहाँ पर उसकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि यहाँ पर शीन और मिया एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से बात क्या करते, एक दूसरे से कितने ज़्यादा क्लोज है, और अगर ये सारी बातें सच निकली तब तो यहाँ पर मिया का दिल पूरा कम्प्लीटली टूट जाएगा। बट उसे लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर तो ज़ा बस उसकी मदद कर रहा हो, एंड यहाँ पर सूजी सारी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक कर ही रही हो। इतने में यहाँ पर स्टाफ आती है, जहाँ पर गलती से वो पानी सूजी के ऊपर गिरा देती है, तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ माफ़ी मांगती है शीन से। शीन कहते कोई बात नहीं, जाओ जाकर यहाँ पर उनकी चेंज करने में हेल्प कर दो। तब वो स्टाफ यहाँ पर उसे लेकर रूम में चली जाती है। इतने में यहाँ पर सूजी नोटिस करती है जाओ को और तो और शीन को, जहाँ पर वो लोग कोई तो पर्सनल बात कर रहे होते किसी प्लानिंग को लेकर कि आज रात यहाँ पर सब कुछ वैसे ही होकर रहेगा, लेकिन वो आगे की बात सुने इतने में यहाँ पर स्टाफ उसे बेहोश कर देती है। फिर दूसरा यहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है, जहाँ पर सूजी नजर नहीं आ रही थी। तब यहाँ पर शीन कहती है कि जाने भी दो, शायद से वो ऊपर आराम कर रही होगी, हम यहाँ पर डिनर की शुरुआत कर लेते। सो वो कहते कि नहीं, सूजी का यहाँ पर होना इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में यहाँ पर मिया, शीन और तो और सुहो सूजी को ढूंढने के चले जाते, जहाँ पर तो शीन बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर सूजी अचानक से बैक वाले डोर से बाहर आती है। तब यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है एंड कहती है कि तुम यहाँ से कैसे आ रही हो, और दूसरे रूम में वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ इल्जाम लगाने लग जाती है जाओ पर कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। जाओ कहता है कि मेरी बातों पर भरोसा करो, बट मियाँ यहाँ पर उसे थप्पड़ मारकर शादी को वहीं तोड़कर वहां से भाग जाती है, जहाँ पर जाओ से मनाने के लिए जाता है।
सो को तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अचानक से सब कुछ कैसे हो गया। सूजी कहती कि चलो हम आराम से बैठकर यहाँ पर डिनर करते हैं। और दूसरा जैसे वो लोग नीचे जाते हैं यहाँ पर उनकी क्लोजेस बढ़ जाती है। बट यहाँ पर त्याग उन्हें इंटरप्ट कर देता है। कहता है कि माफ करना, आप पहली बार यहाँ पर मेरे घर पर आए हो और घर पर आते यहाँ पर आपको इतना बड़ा ड्रामा देखने के लिए मिलता है। सूजी कहती कोई बात नहीं, आप बस यहाँ पर अपनी सिस्टर का ध्यान रखिए। जिसके बाद यहाँ पर जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर सूजी सुहा को सारी बातें बता रही होती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब स्टाफ यहाँ पर उसे बेहोश करने वाली थी कि तभी यहाँ पर ते आकर उसकी मदद करता है। स्टाफ बेहोश हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पर जाओ भी आ गया था जहाँ पर सूजी बड़े जोर से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और इस तरीके से यहाँ पर ते ने उसकी मदद की थी। तब ये सारी बातें जानकर यहाँ पर वो उस मीट को बड़े जोर से कट कर रहा होता है, ऐसे कि जैसे यहाँ पर वो ते को ही काट रहा हो। वहीं दूसरा यहाँ पर वो जेलस फील हो रहा था और सूजी यहाँ पर उस पर हंसे जा रही थी। वो कहता है कि हंसो मत, जब तुम्हारे साथ होगा तब मैं हंसूंगा। इतने में यहाँ पर उसकी फोटोज खींचना शुरू कर देता है जहाँ पर शीन ये सब कुछ देखकर जेलस फील कर रही होती। एंड वही दूसरा यहाँ पर शीन माफी मांगने के लिए आ जाती है जहाँ पर सूजी कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता माफी तुम्हें यहाँ पर मुझसे नहीं बल्कि मियाँ से माफी मांगनी चाहिए। शीन कहती कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगी, फिलहाल तुम यहाँ पर मेरी गेस्ट बनकर आई हो। एंड यहाँ पर वैसे जबरदस्ती शैम्पेन पीने के लिए कह रही थी। सूजी यहाँ पर शैम्पेन को ले तो लेती है लेकिन यहाँ पर सुहो उसे लेकर पी लेता है। कहता है कि सूजी फिलहाल ड्रिंक नहीं करना चाहती तो उसके बदले मैं यहाँ पर ड्रिंक पी लेता हूँ, लेकिन प्लीज ध्यान रहे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरी चीज थी। इतने में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं जहाँ पर ते अपनी मम्मा के साथ में होता है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो लोग घर पर जाते हैं यहाँ पर होती है मियाँ जो कि सारा का सारा सामान यहाँ पर फेंक लग जाती है। और तो यहाँ पर हान भी उसी समय वहीं पर होता है जहाँ पर हान सुहो के पर चिल्ला रहा था। इतने में यहाँ पर मियाँ आकर सारा का सारा इंजाम यहाँ पर सूजी के पर लगाना शुरू कर दिया कि तुम सचमुच एक बिच हो, तुम मेरी लाइफ को एंटायरली यहाँ पर खराब कर रख दिया, तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तब सुहो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ जाकर तुम्हें यहाँ पर शीन से कहना चाहिए ना कि सूजी से। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम्हें कैसे पता होगा कि आखिर यहाँ पर जाओ का और सूजी का रिलेशन क्या था। जिसके बाद यहाँ पर वो उनकी फोटोज उन्हें दिखाने लग जाती है और ये फोटोज वहाँ की होती है जब यहाँ पर जाओ और सूजी गायना के बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। सूजी समझ जाती कि किसी ने सब कुछ जानबूझकर किया होगा ताकि यहाँ पर वो उसे फंसा सके। तब यहाँ पर वो सुहो को बताती है कि याद है कार वाले दिन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कन्फेशन करना था। वो कन्फेशन इसी चीज को लेकर था कि मैं और जा एक टाइम पर एक दूसरे को डेट किया करते थे पर यहाँ पर जा ने मुझे छोड़ दिया था। तब यहाँ पर उसके बाद से हमारा कोई रिलेशन है भी नहीं। तो फिर यहाँ पर मियाँ कहने लग जाते कि वाह डॉक्टर तो तुम यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा कर रही थी, गायने के तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। सूजी कहती कि मुझे लगा था कि वो यहाँ पर तुम पर चीट कर रहा है, वो किसी और वुमन के साथ वहां पर आए, इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ उस समय वहां पर गई थी उसे देखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई चुपके से यहाँ पर हमारी फोटोज को निकाल रहा होगा। वही दूसरे यहाँ पर सुहो जो है हेजिटेट करने लग जाता है। सूजी समझ जाती है कि वो उसके पर भरोसा नहीं कर रहा और वो वहां से जाने लग जाती है जहाँ पर जाओ उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, हम दोनों के अलावा हमारे पास और कोई नहीं है। सूजी कहती कि तुम गलत हो, मैं यहाँ पर अपने लिए काफी हूँ और यहाँ से दफा हो जाओ। बट यहाँ पर वो उसे 10 मिलियन मांगने लग जाता है ये कहते हुए कि मियाँ ने तो मुझे छोड़ दिया, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो सारे पैसे मैंने यहाँ पर गैम्बलिंग में लगा दिए थे जो कि मुझे वापस करने हैं। सूजी कहती कि जाओ जाकर खुद से या फिर मियाँ से मांग लो, मेरे पास मत आना। एंड यहाँ पर वो उसे बड़े जोर से मारती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो तो किडनैपर्स को लेकर आया हुआ था जहाँ पर वो लोग सूजी को किडनैप कर लेते हैं। वही दूसरा यहाँ पर जाओ शीन को कॉल लगा रहा होता है पैसे के लिए, बट यहाँ पर शीन मना कर देती है। गुंडे कहने लग जाते कि तुमने तो कहा था कि अगर इसे किडनैप कर लेंगे तो पैसे आ जाएंगे, अब तक पैसे यहाँ पर क्यों नहीं आए। इतने में यहाँ पर वो समझ जाते कि उसकी भी लाइफ खतरे में। तब यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि इस नेकलेस को लो, अगर तुम इस नेकलेस को सेल करोगे तब तुम्हें यहाँ पर 20 मिलियन मिल जाएंगे। जैसे वो इस नेकलेस को यहाँ पर 20 मिलियन में खरीदने के लिए रेडी है। तब यहाँ पर उन्हें भरोसा नहीं होता तो वो अपने यहाँ पर स्टाफ को भेज देता है उस नेकलेस को चेक करवाने के लिए। वो ज्वेलर यहाँ पर चेक करा कर कहता है कि हाँ ये नेकलेस रियल है और बहुत प्रीशियस है। वही वो उसे रुकने के लिए कहता है एंड यहाँ पर फटाक से वो सुहो को कॉल लगाकर सारी बातें बता देता है। सुहो कहता है कि उस पर नजर रखना और वो कहाँ जा रहा है वो सारी बातें हमें यहाँ पर बताते रहना। पर दूसरे यहाँ पर गुंडा आकर कहते हैं कि अरे वाह मैडम तुम तो सही कह रही थी, लेकिन उस ज्वेलर ने कहा है हमें कि इसके साथ एक इयररिंग भी है जो कि तुम्हारे पास होनी चाहिए।
पर वो ईयरिंग तुमने पहनी तो नहीं है। सूजी सोच में पड़ जाती है कि ईयरिंग तो थी भी नहीं। फिर उसे चीजें समझ आने लगती है। वो कहती है कि हाँ, वो ईयरिंग मुझे पता है कि कहाँ पर है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वही दूसरी यहाँ पर उन्हें गलत एड्रेस बताती है, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग चले तो जाते लेकिन अपने एक चेले को छोड़ कर जाते। जहाँ पर सूजी सोच रही थी कि अब यहाँ से वो कैसे बाहर निकलेगी, कि इतने में यहाँ पर उस गुंडे का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो वुमन उसे कह रही होती है कि तुम्हारी बगल में जो वुमन है उसे मार डालो, फिर मैं तुरंत ही तुम्हारे अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर वो गुंडा तो बड़ा खुश हो जाता है। कहते हैं कि तुम्हारी इतनी ज्यादा कीमत होगी, मुझे तो पता नहीं था, वरना मैं तो तुम्हें अकेले किडनैप कर लेता। इतने में यहाँ पर वो उसे जान से मारने के लिए आ रहा था कि सही समय पर यहाँ पर सूहो आकर सूजी की जान को बचा लेता है, लेकिन उस बेचारे के हाथ में जरूर लग जाता है। सूहो कहता है कि इतना तो चलता ही है, तुम मेरी वाइफ हो। वही इतने में यहाँ पे वैसे पूछने लग जाती है कि तुम कौन सी इयरिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो इयरिंग तो यहाँ पर इस नेकलेस के साथ थी ही नहीं। वो कहते हैं कि देखा, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मेरे साइन सिग्नल समझ जाओगी। जिसके बाद में वो लोग वहां से जाने लगते हैं। इतने में यहाँ पर उसी गुंडे उस गुंडे को पकड़ कर लाते हैं। एंड यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते हैं कि सच सच बताना कि आखिर तुम सबको यहाँ पर ये काम किसने करने के लिए किया है। तो फिर यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि हमें उस पर्सन के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलता। असल में बस हमें यहाँ पर ऑर्डर्स दिए जाते हैं फोन के थ्रू, तो हमें बस उतना ही करना होता है जितने ऑर्डर्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें कोई भी बातें नहीं पता होती। सू से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारे घर पर रही तुम्हारी वाइफ को उठवा कर यहाँ पर कहीं दूर भेज सकता हूँ। फिर तुम क्या करोगे। तब यहाँ पर वो उसे बहुत माफी मांगता है एंड उसे कहता है कि आप चाहे तो वो नंबर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये ऑर्डर्स किसने दिए इसके बाद में कोई बात नहीं पता है। शायद से हमारे बॉस को बताओ, लेकिन हमें बस यहाँ पर वही करना होता है जो कि यहाँ पर हमारे बॉस हमें करने के लिए कहते हैं। तब यहाँ से वो उन गुंडे को उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो को कॉल आ जाता है जाओ का, जो कि उसे कह रहा था कि शीन अब यहाँ पर मेरे हवाले है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो फिर चुपचाप यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं सचमुच तुम सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को तबाह कर रख दूंगा। इतने में यहाँ पर सूजी सुहा से माफी मांग रही होती है। ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो जाए। ये अगर जा मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो फिर तुम्हारी लाइफ में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होते। सुहो कहता है कि ठीक है ना, हम यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर देंगे। जहाँ पर वो उसे अपने साथ नहीं चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पर सूजी उसे अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्टल में अकेले चली जाती है। और तो यहाँ पर वो सारी की सारी पुरानी बातें निकालना शुरू कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो और सूजी एक साथ स्कूल टाइम से एक साथ में कॉलेज में यहाँ पर किस तरीके से जानों से कन्फेस किया था। सूजी कहती है कि सब कुछ बोलकर तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। वो कहता है कि यही कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए बने और तुम्हें मुझे यहाँ पर मदद करनी चाहिए। सूजी यहाँ पर उसे बहुत सुनाने लग जाती है, जहाँ पर जा कहते हैं कि ठीक है, मशीन को मार दूंगा फिर इंसान यहाँ पर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। सूजी कहते हैं कि ठीक है, मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे लेके नीचे की ओर जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर सामने से एक वैन आती है, जहाँ पर वो आकर उसे ही टक्कर मार देती है। दूसरे यहाँ पर सुहो सूजी को लेकर फटाक से यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर वो शीन पर बहुत चिल्ला रहा होता है। और शीन यहाँ पर ऐसा एक्ट करी थी कि जैसे वो खुद यहाँ पर एक विक्टिम हो, लेकिन यहाँ पर सुहो उसके पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा था। कि इतने में वहां पर ते आ जाता है, जहाँ पर शीन का नाटक शुरू हो जाता है। वो अपने पैरों को मारने लगती है। ते कहता है कि कम से कम मेरी बहन के साथ तो ये सब मत करो, वो खुद एक विक्टिम है। इनफैक्ट बहुत पहले यहाँ पर उसने तुम्हारी जान बचाई थी। तब यहाँ पर उसका कजन बाहर आकर उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर सूजी का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और हमारे हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है। तब यहाँ पर ते उनसे कहते हैं कि मेरा ओ नेगेटिव ही है और मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर सुहो को बहुत अच्छा लगता है। वही यहाँ पर ऑपरेशन खत्म होने के बाद कजन उसे समझा रहा होता है कि हमें यहाँ पर सूजी को देखना पड़ेगा, वो कब होश में आएगी उसका कोई भी अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। वहीं इतने में यहाँ पर सुहा कंटिन्यूसली सूजी के होश में आने का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर उसका कजन आकर उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है। दूसरी ओर ये आता है, तब यहाँ पर शीन उसकी बड़ी फिक्र करने लग जाती है। और तो और यहाँ पर उसके बाद में तो फिर यहाँ पर वो तेज से कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर सूजी की बहुत फिक्र हो रही है, क्या आप यहाँ पर उसे देखने के लिए जा सकते। तो वो उसे लेकर यहाँ पर सूजी के पास जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं शीन को, जहाँ पर वह सूजी के कैबिन में आ जाती है। और तो यहाँ पर वहाँ पर हान भी मौजूद होता है। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि इतना ब्यूटीफुल फेस आज यहाँ पर कितना जल्दी मरने वाला है, किसी को तो इस बारे में अंदाजा भी नहीं होगा। वही दूसरे यहाँ पर शीन कह रही होती है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे कुछ और समय के लिए सांस तो लेने देते, फिर हम आराम से यहाँ पर उसका खात्मा कर देंगे। जिसके बाद में यहाँ पर शीन जैसे सूजी को देख रही होती, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आज जहाँ पर मेरे भाई ने तुम्हें ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट करने के बाद तो यहाँ पर इन सबको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं यहाँ पर इस घर की रियल बेटी नहीं हूँ, बल्कि तुम यहाँ पर उसकी रियल बहन और उस घर की रियल बेटी हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर तुम कहाँ ही रियल रहोगी,
उसके बाद तो उन्हें यहाँ पर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वही दूसरा यहाँ पर हान भी सेम चीज़ें कह रहा होता है। शीन इतने में यहाँ पर कहने लग जाती है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर सुहो पूरा का पूरा बिखर जाएगा, टूट सा जाएगा, और तब मैं यहाँ पर सुहो के ऊपर चांस मारूंगी। फिर तो यहाँ पर सुहो को मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। और जिसके बाद में यहाँ पर वो सूजी के मास्क हटाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने वाली थी, इतने में यहाँ पर सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है और वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ते भी वहीं पर रहता है और सुहो भी वहीं पर रहता है। हान यहाँ पर इन सभी को लोगों को देखकर शॉक रह जाता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ से जा चुके थे। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था मेरा बड़ा भाई एक क्रिमिनल निकलेगा। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस उसे लेकर चली जाती है। पर अभी भी एक पुलिस यहाँ पर शीन के लिए जरूर रुकी थी। तो यहाँ पर शीन से पूछने लग जाता है कि आखिर आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि मैं शीन हूँ और वो सूजी है। सूजी यहाँ पर इन सभी चीज़ों की मालकीन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस चीज़ पर भी यहाँ पर मेरा हक बनता है, उस चीज़ में यहाँ पर सूजी का हक कैसे बनने लग जाता है। मैंने यहाँ पर अपने आप को नंगा करवा दिया ताकि मैं यहाँ पर सुहो के साथ में शादी कर सकूं। लेकिन यहाँ पर सुहो मेरे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। सुहो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सूजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो। इन सभी चीज़ों को मैं बुला सकती हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वापस से शादी कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर सूजी आकर शीन को थप्पड़ मार देती है। कहते कि तुमने अपने आप को यहाँ पर समझ क्या रखा है। वही दूसरे यहाँ पर उसे कह रही होते कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, गलतियाँ तुम कर रही हो और इल्जाम यहाँ पर हम सभी लोगों पर लगा रही हो। तब यहाँ पर शीन उसके ऊपर चलाना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो चाकू लेकर आई थी, जहाँ पर वो खड़ी होकर चाकू से सूजी को मारने वाली थी। पर यहाँ पर सुहो बीच में आ जाता है। तब वो समझ जाती है कि अब यहाँ पर वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो वो खुद ही को मारने जा रही थी। बट यहाँ पर ते उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है। शीन उसे कहते कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ अभी भी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी रियल बहन हूँ ही नहीं। तब यहाँ पर सुहो यहाँ पर उसे ये सारी चीजें करने से मना कर रहा था। तब यहाँ पर ते शीन को बता रहा था कि तुम्हें क्या लगता है हमें ये बात पता नहीं होगी। हम ये बात यहाँ पर बहुत पहले से पता थी कि तुम उस घर की रियल डॉटर नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें अभी भी यहाँ पर उस घर की रियल डॉटर ही मानते। तुम इतने सालों से यहाँ पर हमारे साथ हो, तो यहाँ पर अगर रियल डॉटर आ भी जाए तो फिर भी हम यहाँ पर तुम्हें अबंडन नहीं कर सकते। मॉम तो तुम्हें यहाँ पर कितना पसंद करती है, लेकिन तुमने यहाँ पर खुद ब खुद पूरी की पूरी एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है अपनी इस ओवर थिंकिंग और साइकोपैथिक माइंड के साथ में। तुम मेरे लिए अभी भी यहाँ पर मेरी वही प्यारी सिस्टर हो। इतने में यहाँ पर पुलिस वहां से शीन को लेकर चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर तय होता है, जो कि वो नेकलेस यहाँ पर वो सूजी को देने लग जाता है। पर सूजी यहाँ पर उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है। ये कहते हैं कि नेकलेस तुम यहाँ पर मॉम को दे देना और मैं बहुत जल्दी यहाँ पर मॉम से मिलने के लिए भी आऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर सुहो से लेकर चला जाता है घर पर। एंड यहाँ पर घर पर वो उसे एक रिंग के साथ प्रपोज करने लग जाता है। सूजी उसे मना कर रही होती क्योंकि वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे और उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को डेट भी नहीं किया। सुहो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी हमारी शादी हो चुकी है। ऐसे समझो कि शादी के बाद हमने डेट करना शुरू किया है। धीरे धीरे हम यहाँ पर वह सारी चीजें करेंगे और मैं यहाँ पर अपनी लाइफ तुम्हारे साथ ही फॉरएवर गुजारना चाहता हूँ। सूजी भी यहाँ पर उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।